जी मुगल साहब, अब ये बताइए आपको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है पुलिस वालों से? जनाब मुझे पुलिस वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस वालों को शायद मेरे से कोई प्रॉब्लम है। मैं शादबाग थाने के एक पुलिस अफसर है TSI अली हसन, और एक नहीं मुतअद्दिद पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने गिरोह बना रखा है शादबाग थाने में, जो कि बंदाखोरी करते हैं, जो कि एक पकड़ के लेके आता है किसी को भी किसी भी केस में, और तो दूसरा जो होता है वो उसको थ्रेट करता है कि आप इसको इतने पैसे दें तो ये आपकी जान छोड़ देगा, अगर आप इसको इतने पैसे नहीं देंगे, अगर आप इसको जो है नहीं करेंगे तो ये आप जो संगीन मुकदमा दर्ज करेगा, जिसकी एप्लीकेशन मैं ये सारे वाक़े से पहले मैं 1 फरवरी की CCPO साहब लाहौर को दे चुका हूँ, और सारे मामले से मैं तमाम तर आला अफसरान को आगाह कर चुका हूँ कि जनाब आला ऐसे शादबाग थाने के रूप में ज़्यादती हो रही है, अवामल नाज के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, और मेरे साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं बेशुमार। मेरे पे 2 झूठी FIR दर्ज की गई हैं, और मैं आज आपके चैनल के तबस्सुम से मेरे पे एक मुकदमा दर्ज होता है 18 फरवरी, जबकि मैं एक TSI अली हसन है उसका कंप्लेनेंट हूँ 1 फरवरी से। और अली हसन जो TSI है जी, उनके साथ क्या खिलाफात हैं? जनाब मेरे कोई इतलाफात नहीं है, सिर्फ ये है कि मेरे मुखालफिन जो मेरी सौतेली माँ है वो उसके साथ उनके ताल्लुकात हैं, जिनका फ़ायदा उठाते हुए वो अली हसन को यूज़ कर रहे हैं। पुलिस यूज़ हो रही है, और मुझे नहीं पता कि पुलिस यूज़ हो रही है या पुलिस अपने खर्चे पाने के लिए सब कुछ कर रही है। मैं तो वाजिया बात करने वाला बंदा हूँ, और मैं वाजिया ही बात करूँगा, क्योंकि जो मौके की मुनासबत मैंने देखी है, पुलिस मेरे इतना खिलाफ हो चुकी है कि मैं इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के लिए अपनी एप्लीकेशन SSP साहब इन्वेस्टिगेशन को मूव करता हूँ कि जनाब आला मेरी जो है जिस थाने का मैं बेशुमार इनको एक्सपोज कर चुका हूँ, मीडिया के तवज्जुह से मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार लग चुके हैं, और मैं नहीं और बहुत से लोग हैं जो इनको एक्सपोज कर चुके हैं शादबाग थाने के अमले को, जिसमें मैं वाजिया कर देता हूँ नाम, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर मोहसिन है, एक सब इंस्पेक्टर शेरियार है, TSI अली हसन है, और SHO कारहास अली रजा है। ठीक है, अब इस इंटरव्यू के बाबत भी मेरे हर इंटरव्यू के बाबत मुझ पर कोई ना कोई एलिगेशन जो है ना नाफज किया गया है, मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मुझे घर से मेरे ही घर से मुझे 2 मरतबा कुरान नमानन अरेस्ट किया गया है। 1 मरतबा सेफ सीडी कैमरों की मदद से इनका दावा नहीं चला, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, और दूसरी दफा इन्होंने कुरान नमानन मेरे पे 299/21 मुकदमा नंबर 299/21। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आज अपने तमाम TSI अली हसन ने मुकदमा दिया मुझ पे, मैं उनको भी और मैं अपने मदई साहबान को भी, मैं तमाम जो जितने भी इस मुकदमे में जितने भी ताल्लुक रखते हैं इस मुकदमे से 299/21 से, मैं तमाम तर को दावा देता हूँ कि आए आप कुरान उठाएं, या मैं कुरान उठाता हूँ, या मेरे पीछे 10 बंदे कुरान उठाएंगे, और इसका फैसला होगा। अगर मैं अपने तफ्तीशी अफसर को कह चुका हूँ कि हमारा कुरान पे फैसला करवाएं, नहीं आते कुरान की तरफ क्योंकि ये झूठे हैं। अब एक SSP साहब की रिपोर्ट है, उसमें तफ्तीशी अफसर जो है वो सब इंस्पेक्टर अली हसन वो कह रहा है जी मैंने 18 तारीख को इसको उठा के पर्चा दे दिया इस पे, ठीक है, 354 का पर्चा दे दिया, और उसके बाद जो है वही उसी इंक्वायरी में मदई साहबान कह रहे हैं जी इसने 19 तारीखों पे हमला किया, 19 तारीख को इन्होंने हमला किया, जबकि 19 तारीख को मैं पुलिस कस्टडी में था। ठीक है, ये रिपोर्ट ही वाजिया करती है कि या तो मदई झूठे हैं, और या पुलिस जातियत पे लेकर मेरे साथ जाती रंजिश निकाल रही है। ठीक है, अब मुझे ये CCPO साहब से मैं मुतअद्दिद CCPO साहब से भी और IG पंजाब नाम गनी साहब से भी मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम में गुजारिश कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है, कि मेरे मौक़िफ़ को सुना जाए। मेरे पास मुतअद्दिद वीडियोस मौजूद हैं जिनको आज तक मैं अपनी पॉकेट से मैं अपना मोबाइल निकालने लगता हूँ तो मुझे वहीं पे जो स्टॉप कर दिया जाता है, जिस मर्जी अफसर के पास मैं जाता हूँ मुझे वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है कि और को मौक़िफ़ सुनाए। वीडियोस मुझे आज तक दिखाने नहीं कहीं दी गई जिस वीडियो में आपका कौन सा ऐसा कानून है जो कि किसी आपके पास कोई दराज लेके आता है, आप उसको गाली देते हैं, आप उसको उसी के घर जाने पे कब्जे की धमकी देते हैं। SP साहब सिटी लोअर माइल की सुनवाई की
जनाब एसपी साहब जो है अपने एसपी साहब सिटी जो है उनके पास मैं मुतअद्दिद बार जा चुका हूँ और मेरे पास इस टाइम मोर देन 100 कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं जिसमें मैं मुतअद्दिद एसपी साहबान के पीएसओ साहब को कॉल कर चुका हूँ कि जनाब आला हमें बुलाएं, जनाब आला हमें बुलाएं, जनाब आला हमारा मौक़िफ़ सुने। आज बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं। एसपी साहब सिटी जो है हमारे मोहतरम वो बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। जी बिल्कुल, हसन जंगीर साहब माशाल्लाह उनके बारे में जितना मैंने सुना है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है और मेरिट का फैसला करने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली इट माय बैड लक कि मेरा उनके साथ अभी तक जो है ना मेरी उनके साथ सिटिंग नहीं हो सकी क्योंकि वो जो है जो पीछे मुल्की हालात खराब थे, जो एहतजाज वगैरह उठते उस वजह से उनको कोई इंजर्ड हो गए, वो इंजर्ड हो गए और वो मेडिकल पे चले गए हैं और पूरा रमज़ान वो मेडिकल पे रहे हैं। उसके बाद अब ईद आ गई, ईद भी गुजर गई है और आज एतवार है और मुझे मुतअद्दिद तीन बार जो है ना 3 बार इन्होंने मेरे पे पुलिस ने अटैक किया है, जिसमें 2 बार मेरे पे एफआईआर दर्ज हुई है, 1 बार मेरे पे एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ठीक है, और पुलिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे अहले खाना की तदरीक करना है और कुछ भी नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, मैं तमाम आला गांव से ये अपील करता हूँ कि जनाब आला कम से कम मेरे प्रूफ तो देखें। अगर तो मैं झूठा साबित होता हूँ, ठीक है, तो कानून के तहत आपका वक्त ज़ाया करने पर जनाब सीसीपी साहब, जनाब एसएसपी साहब, जनाब एसपी साहब, अगर आपका वक्त मैं ज़ाया कर रहा हूँ दरखास्त देकर मैं आपका वक्त ही ज़ाया कर रहा हूँ ना, आपका वक्त ले रहा हूँ, 1-1 मिनट आपका कीमती है। सारी दुनिया आपके दरवाजे पे आती है, आपका दरवाजा खटकाती है इंसाफ के लिए, आपका 1-1 मिनट कीमती है। अगर तो मेरे प्रूफ झूठे पड़े कहीं में भी, अगर मैं कहीं में भी गिल्टी साबित हूँ तो जो सजा चोर की सजा वो मेरी सजा। ये तो बात खत्म है इस पे। तो आप एसपी साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एसपी साहब से ये कहना चाहूँगा सर, जैसे ही एसपी साहब सिटिंग पे आएंगे और मैं एसपी साहब को अपना मौका बयान करूंगा, ठीक है, अगर मुझे उनकी तरफ से बुलाया जाएगा तो फिलहाल तो जो है मुझे वहां से नहीं बुलाया जा रहा, मैं खुद कॉल कर रहा हूँ। हालांकि बनता पीएसओ साहब का है कि मुझे बताना कि जी मैं आपको एसपी साहब नहीं आ रहे हैं या ये मैटर है वो मैटर। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, तमाम तर कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है और आज से नहीं 4 महीनों से मैं दरबदर हो रहा हूँ। 4 महीनों से तमाम तर मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तमाम तर मेरे पास सबूत मौजूद है और मेरे पास थाने में जाता हूँ, मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे कब्जे के पर्चे की धमकियाँ देते हैं। जिस घर पे मैं काबुल, जिस घर पे मैं 28 साल से राही पजीर हूँ, ठीक है, ये कैसा कानून है जनाब आला? जनाब सीसीपी साहब, आपने पंजाब में से, लाहौर में से आपने गुंडागर्दी खत्म कर दी, इसलिए की नुमाइश खत्म कर दी। जनाब आला मेरे घर पे 9 तारीख को हमला हुआ, हमलावरों की शनाख्त भी हो चुकी है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जनाब आला अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। सब ये मुझे बताएं, वो घर किसका है? वो घर मेरे दादा का है और हम उस पे जो है ना हमारी ज्वाइंट फैमिली और हम वहाँ पे राही पजीर है और मेरी स्टेप मदर जो है 15 साल से हमारे साथ राही पजीर है और 15 साल से कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं आया हमारे बीच में। वो तो आपके दादा की मिलती है, तो वो तो ज़ाहिर है कि वो आपका हक है, हमारा हक है, ठीक है, पर हम हक भी नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं हमें सुकून से रहने थे, हमें सुकून से जीने थे। अब मेरी वाइफ के साथ इनकी मामूली तलक कलामी पर बात कहाँ तक जा पहुंची है। मुझ पर 2 एफआईआर दे दी गई हैं, जिसमें से एक पे मैं पोस्ट टेस्ट बेल पे हूँ और दूसरी पे मैं प्री रेस्ट बेल पे हूँ, जिसमें मेरी हाईकोर्ट बेल लगी हुई है। मैंने उस पर एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन को करा दी थी कि मेरी तफ्तीश जो है ना शादबाग थाने के अलावा लाहौर के किसी थाने से करवा ली जाए, क्योंकि मुझे पता है शादबाग थाने वाले मेरी तस्दीक करना चाहते हैं। इन्होंने मेरी जमानत, मुझे पूरा गुनाहगार किया है इन्होंने, जबकि सफाई मिसल में मेरी तरफ से गवाह है मेरे मोहल्लेदार। ठीक है, ये कैसा कानून है कि जब तक मेरे मोहल्लेदार मेरी तरफ से गवाह है, उनकी तरफ से गवाही कोई नहीं है, तो मुझे फिर भी मुसल्ला साबित कर दिया गया मुझे मैं मुसल्ला था मौके पे और एफआईआर दी गई है 440 427 जो कि ऑफेंस कहती है फायरिंग की गई है और मौके पे फायरिंग के कोई सबूत ही नहीं है, मौके पे खोल भी बरामद नहीं है। जनाब ये कैसा कानून है ये? आप सीसीपी साहब आप असले की नुमाइश तो तुम कर रहे हैं, आप सारे इकदाम आप ये कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। सब जो आपके इल्ज़ाम लग चुके हैं, ये फायरिंग के इल्ज़ाम लग चुके हैं, क्या आप ये प्रूफ कर सकें कि आपने ये काम नहीं किया? जी सर, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही प्रूफ कर सकता हूँ कि एनी शहद के थ्रू प्रूफ कर सकता हूँ ना। पर एनी शहद सफाई मिसल का जो हिस्सा बन चुके हैं, वो कहते हैं कि वो ये एनी शहद ये कहते हैं कि एहसन उस वक्त मौके पे मौजूद था, इसकी सुतेली माँ के साथ तलक कलामी जुमले हो रहे थे, ठीक है, लिहाजा ना वहाँ पे इसके बाद पिस्टल था, ना वहाँ पे इनके पास फायरिंग थी, ना वहाँ पे कोई फायरिंग साबित हुई है। और सफाई मिसल में भी यही है कि फायरिंग साबित नहीं हुई, पर उन्होंने अपने झूठी एफआईआर को मामूली सा सच्चा करने के लिए, क्योंकि इस पे एसएचओ साहब शादबाग को एसपी साहब नसरुल्लाह राजा साहब की तरफ से शोकस नोटिस भी आ चुका है, ठीक है। उन्होंने अब अपनी बचत करने के लिए, इतना कानून मैं भी समझता हूँ, उन्होंने मुझे गुनाहगार कर दिया है।
उन्होंने मुझे गुनाहगार कर दिया है और ये मेरी सौतेली माँ की पूरी पुश्तपनाही कर रहे हैं। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जनाब आला, मैं ज्यादती ना मैंने आज तक किसी के साथ होने दी है। मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं ना ज्यादती अपने साथ होने दूंगा। जहाँ तक बात आ गई है FIR की, FIR पे मैं मुतअद्दिद बार अपने तफ्तीशी अफसरान को कह चुका हूँ कि सर कुरान पे फैसला करवाएं। अभी जो आपकी तफ्तीश हो रही है आप उसमें मुतमिन नहीं? सर मैं SSP साहब डिसिप्लिन जो थे उन्होंने फैसला जारी किया था कि जी एक तो ये इस घर का वारिस है, इसको इसका हक दिया जाए। मेरे पास उसकी रिपोर्ट मौजूद है, मैं रिपोर्ट आपको भी प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि इसकी सौतेली माँ जो है वो ये अपने वालिद से अपने हिस्से का तकाजा करता है, जिसकी वजह से इसकी सौतेली माँ जिस रंजिश से इस पे मुकदमा दर्ज कराती। जनाब आला, इसका क्या मतलब बनता है कि इस रंजिश से मुकदमा दर्ज कराती? मतलब मुकदमा झूठे हैं ना, जो मुकदमा रंजिश पे दर्ज हो रहे हैं वो मुकदमा सच्चे तो नहीं हो सकते। सच्चे मुकदमा तो मेरिट पे दर्ज होते हैं, रंजिश पे तो झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये तफ्तीश है जो खुद SP साहब करें तो बेहतर होगा? मैं जो है अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि अगर ये SP साहब या किसी भी DSP साहब को भेज दी जाए मेरी तफ्तीश, सवाए मिस्री शाह के, शाहबाद के किसी भी DSP साहब को ये तफ्तीश भेज दी जाए, मैं उससे मुतमिन हूँ। और इसकी मैं कई एप्लीकेशन मूव्स कर चुका हूँ और मुझे आगे से जाकर PSO कई इनके हैं, वहाँ से मुझे जवाब क्या मिलता है कि जी इसका काम है दरखास्तें देना और हम जवाब देते जाएंगे। उनको बुलाया नहीं जाता जिनके खिलाफ मैं कंप्लेनेंट हूँ, और मुझे बुला के मेरी तदलील की जाती है। मैं बेशुमार चक्कर लगा चुका हूँ तमाम अफसराने वाला, मैं DSP साहब मिस्री शाह से लेकर SP साहब सिटी, SSP साहब ऑपरेशन लाहौर SM सैफुल्लाह साहब, SSP साहब VVIP इमरान अली साहब और DIG साहब, और उसके बाद CCPO साहब लाहौर, ठीक है। उसके बाद SSP साहब डिसिप्लिन, और तमाम तरह अफसरान के पास मैं एक बार नहीं मैं बेशुमार चक्कर लगा चुका हूँ और मेरे पास ढेर लग गया डायरी नंबरों का। एक फैसला हुआ, वो फैसला मेरे हक में आया, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और ये कैसा कानून है पाकिस्तान का जिसमें SHO साहब को चाहिए कि हमें बुला के दोनों पार्टी को बुला के हमारा फैसला करवाएं, बजाय कि उनको हल्लाशेरी देने के, उनको हल्लाशेरी दी जा रही है। SP साहब हम लोग SP साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आपकी जो आपकी दादरसी की जाए, आपका मौक़िफ़ सुना जाए, तो आप ज़ाहिर है कि SP साहब से तो मुतमिन होंगे आप? जी मैं बिल्कुल SP साहब से मुतमिन हूँ, SP से मुतमिन हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सका, मैं बिल्कुल SP साहब से मुतमिन हूँ। पर यह है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है, अब ये मेरी हाई कोर्ट की 21 तारीख आ रही है, अब 21 तारीख को मुझे हाई कोर्ट से मेरी इनकी पक्की प्लानिंग है बेल खारिज करवाने की, ठीक है। क्योंकि हम तो अपने वकला साहबान के साथ जो कानूनी तकाजे पूरे होंगे वो हम तो कानूनी तकाजों के मुताबिक जो है वो हम करेंगे। बट तफ्तीशी अफसर जो है वो जबकि एक थाने में रहते हैं, तफ्तीशी अफसर जो है वो जाती रंजिश रख के मुझे इतना तो गुनाहगार लिख के ले आएगा जब मेरी जमानत ही ना वहाँ से हो, तो मैं तो जाहिर बात है मैं वहाँ से भागूंगा नहीं। हाई कोर्ट से मेरी बेल हारिज होगी, आप भी प्रूफ करेंगे ना, जाहिर है कि आप अब वो मेरे वकला साहबान तमाम तर प्रूफ देंगे। पर मैं आप वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू से, मैं हाई कोर्ट से भागूंगा नहीं। मैं हाई कोर्ट अगर मेरी बेल नहीं होगी, ठीक है, अगर मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की होगी, मैं हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट अगर खुदा ना आता मेरी हो जाती है, मैं उसी टाइम अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, उसी टाइम मैं अपना गिरफ्तारी दे दूंगा। और मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझ पर पुलिस की तरफ से कोई मेरी तस्लील की गई, कुछ भी मेरे साथ किया गया, कुछ भी मेरे साथ ज्यादती के ज़िम्मे में कुछ भी आया, तो मैं कुरान उठा के मैं प्रेस क्लब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और मैं कुरान लेके प्रेस क्लब के बाहर बैठ जाऊंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये चीज़ नोट कर चुका हूँ और मुझे ये चीज़ मेरे जैसे एक सोशल वर्कर बंदे को, जिस बंदे का फील्ड ये है कि लोगों के मसाइल हल कराना, उसको इंसाफ फराहम होने तक इतना अर्सा लग गया है। तो जनाब आला मैं जो है ना पाकिस्तानी होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो लोग जिनके वसाइल नहीं होंगे, मैं अब तक बेता फाइनेंशियली तौर पे भी वीक हो चुका हूँ, बेता मैं बिजनेस रिप्यूट मेरी डैमेज हो चुकी है टोटल, ठीक है। ईद मेरी गुजर गई, रमजान गुजर गया सारा, ठीक है। इनके अदालतों के चक्कर लगाते हुए, इनके CCPO साहब ऑफिस के चक्कर लगाते हुए आज तक कहीं से मुझे इंसाफ नहीं मिला, और मुझे इंसाफ मिलने की सिर्फ तवक्को भी नहीं रहेगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेरिट पे तफ्तीश चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए, जो कि SSP साहब डिसिप्लिन ने भी कहा था कि मेरिट पे तफ्तीश की जाए, पर मेरी मेरिट पे तफ्तीश नहीं की। SSP साहब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका फैसला मेरिट पे हो, तो इंशाल्लाह दुआ है, इजाज़त चाहते हैं।